पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले के बाद कश्मीरियों के साथ होने वाली वारदातों का सिलसिला बदस्तूर जारी है और एक ऐसा ही वाकया उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी देखने को मिला, जहां पर ड्राई फ्रूट्स बेच रहे कश्मीरी नौजवान के साथ भगवाधारियों ने जमकर मारपीट की। एक रिपोर्ट देखिए। यही दुश्मन है, इन्हीं की वजह से कश्मीर में पत्थर उठाए जाते हैं, लोग नौजवानों में एक गुस्सा पैदा होता है। ये तो किसी के जहन में तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, सिस्टम से गुस्सा पैदा करता है, जमहूरियत से उनका भरोसा उठ जाता है, तो फिर दुश्मन तो बैठे हैं सरहद पार। ये नजारा है गंगा जमनी तहजीब के शहर लखनऊ का, जहां बेखौफ भगवाधारी एक कश्मीरी बेरोजगार को बेरहमी से पीट रहे हैं। खबर आम होते ही अपोजिशन लीडरान के साथ MIM सदर भी सामने आए। ओवैसी ने कहा कि ऐसी हरकतों का ही पड़ोसी मुल्क फायदा उठाते हैं। हालांकि ऐसे मामलों को लेकर PM मोदी भी अपना मौकिफ जारी कर चुके हैं। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, मानवता के दुश्मनों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई कश्मीर के लिए है, कश्मीर के खिलाफ नहीं है, कश्मीरियों के खिलाफ नहीं है। क्या एक कश्मीरी को आप 100-200 रुपए भी कमाने नहीं देंगे, महज इसलिए कि वो कश्मीरी है, और रोड पे मारेंगे उसको? अगर आप उसको मार कर भगाएंगे लखनऊ से, तो फिर जाकर क्या पत्थर उठाए वहां पर? वो आप वही चाहते हैं ना कि पत्थर उठाए, वो गड़बड़ करे वैली में जाकर। ये तो किसी के जहन में तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, सिस्टम से गुस्सा पैदा करता है, जमहूरियत से उनका भरोसा उठ जाता है, तो फिर दुश्मन तो बैठे हैं सरहद पार। वो तो चाहते ही हैं कि हम इनमें फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दें। तो ये जो जिन्होंने उसको मारा है वही सबसे बड़े देश के दुश्मन है। बेकसूर कश्मीरी नौजवान पर हमले को लेकर आम लोगों ने तशवीश का इजहार किया है। जबकि फायर ब्रांड ओवैसी इतने नाराज हुए कि हमलावरों को मुल्क का गद्दार तक करार दिया। वाकये के बाद हरकत में आई पुलिस ने सभी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कानून इंतजामिया को मुद्दा बनाकर हुकूमत हासिल करने वाली बीजेपी से सवाल तो बनता ही है। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली जुमरे में हुए इंतखाब के नतीजों का ऐलान कर दिया गया है। 2 नशिस्तों में हुए वोटों की गिनती के बाद डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ और अनवर पाशा मुंतखब हुए हैं। साबिक वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ को सबसे ज्यादा 279 वोट हासिल हुए हैं, जबकि अनवर पाशा को 270 वोट हासिल हुए हैं। दूसरे मुतवल्ली वो मुंतखब हुए हैं। वाज़ेह रहे कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज और दीगर कामों के लिए मुतवल्ली का अहम रोल होता है, और जिसके लिए इंतखाबात को लेकर रियासत में काफी गहमा गहमी चल रही थी। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये जो इंतखाबात हैं वो हो गए हैं और उसका रिजल्ट जो है वो आ गया है। जिस तरीके से कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली जुमरे में इंतखाब हुए थे, उसके नताइज का ऐलान कर दिया गया है। दरअसल 2 नशिस्तों में हुए थे ये वोटों की गिनती के बाद अब डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ और अनवर पाशा मुंतखब हो गए हैं। दरअसल साबिक वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ को सबसे ज़्यादा 279 वोट हासिल हुए हैं, जबकि अनवर पाशा को 270 वोट हासिल हुए हैं। शाहिद काजी हमारे नुमाइंदे ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, यहाँ पर बताना चाहेंगे, आपसे पूछना भी चाहेंगे दरअसल कि जिस तरीके से ये इंतखाबात हुए थे उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि कौन आगे होगा कौन पीछे, आज उसके नताइज आ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो वक्फ के अंडर में तमाम प्रॉपर्टीज आती है उनको ठीक कराने में या फिर उनको महफूज करने में, उनकी हिफाजत रखने में इनका कितना अहम रोल होगा? देखिए, ये मुतवल्ली जिम्रे में आने वाले 2 नशिस्तों पर ये इंतखाबात थे, जिसके नताइज जो है आज सामने आ गए हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो है फर्स्ट प्रेफरेंस में जो वोट लिए हैं वो मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, डॉक्टर यूसुफ, और इसके अलावा जो है अनवर पाशा जो चित्रदुर्गा से ताल्लुक रखने वाले हैं। ये 2 लोग कामयाब हुए हैं। तकरीबन इसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग जो है इंतखाबात में हिस्सा लिए थे। ये इंतखाबात काफी अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि तमाम जो बड़े वक्फ के इदारे हैं उनके तरफ से वोटिंग होती है और उन्हीं के नुमाइंदों को इसमें बोर्ड में जगह मिलती है। ये सिर्फ मेंबर के लिए इंतखाबात थे, और इसके बाद जब पूरी मेंबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि MLA के जिम्मे में 2 आई,
2 लोगों को मुंतखब किया जाएगा। इसी तरह से MP में 1 मुंतखब होगा। इसी तरह से पूरी बॉडी बन जाती है तो उसके बाद चेयरमैन के चुनाव होता है, उसके बाद चेयरमैन को मुंतखब किया जाता है। लेकिन ये जो 2 नशिस्तें इन्हीं पे जो है वोटिंग होती है, बाकी ज्यादातर जो है नामजद हो जाते हैं, जैसे कि बार काउंसिल से भी एक नुमाइंदे को नामजद किया जाता है। तो इसी तरह से ये इंतखाबात के जो नताइज आए हैं, इसमें जो डॉक्टर यूसुफ हैं वो पहले भी जो है चेयरमैन रह चुके हैं और उन्हें काफी लंबा तजुर्बा है, और खास करके काफी इदारों को चाहे उनकी प्रॉपर्टी को बचाने का मामला हो या फिर गैर कानूनी तौर पर जो कब्जे हैं उन्हें छुड़ाने का मामला हो, खास करके ऐसे चीजों में डॉक्टर यूसुफ का नाम आता है। और उम्मीद की जा रही है कि डॉक्टर यूसुफ का नाम जो है वो दोबारा चेयरमैनशिप के उस पर भी देखा जा रहा है, तो देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात ये भी कया सराहियां हो रही हैं कि उसमें MLA जिम्रे से जो बिल्कुल अभी देखना होगा कि आगे के इसके अंदर चेयरमैन कैसे चुना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए आपका। चलिए बढ़ते आगे। निजामिया तिब्बी कॉलेज के तलबा ने अपने उस्ताद के खिलाफ मुजाहरे का इजहार किया। उनका इल्जाम है कि मैनेजमेंट के साथ मिलकर टीचर्स बच्चों का बेजा इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा काम को लेकर इनकार करने वाले सभी बच्चों को प्रैक्टिकल में फेल कर दिया जाता है। हालांकि कॉलेज के प्रिंसिपल इससे इनकार करती हुई नजर आई हैं। 2 फरीक पास फेल का आदाद शुमार अलग अलग दे रहे हैं। कॉलेज के बाहर बड़ी तादाद में मुजाहरा कर रहे बच्चों को देखकर कॉलेज इंतजामिया में हड़कंप मच गया और वे लोग अपने अपनी सफाई देने लगे। लेकिन बच्चों का कहना है कि पूरे कॉलेज के उस्ताद उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करते रहते हैं। यहाँ पे जो है कॉलेज में बहुत सारे लोगों को पर्सनल वजह से फेल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में बहुत सारे बच्चों को फेल कर दिए। कुछ भी छोटा बहुत इशू, कुछ अपन कॉलेज का मसला लेके गए, कुछ ये करे तो लोग को डरा के फेल कर देते हैं यहाँ पे। और मैं SPM डिपार्टमेंट PG से हूँ। 2 लेक्चरर जो है यहाँ पे मेरे को फेल करे फाइनल ईयर में, और मेरे को पैसे यहाँ पे PG से पैसे लेते हैं। यहाँ पे पर्सनल कामा करा लेते। PG स्टूडेंट को यहाँ पे अटेंडर की तरह ये है, पर्सनल कामा करा लेते PG से। यहाँ ये बैंक को जाके आओ और पोस्ट ऑफिस जाके आओ, पैसे खुद ले लेना, पेट्रोल का खर्चा, और उनके खुद पर्सनल कामों की वजह से कॉलेज के टाइमिंग पे बाहर लेके जाते हैं। उनके बच्चों के फीसा भरने, उनके कॉलेज के दूसरे इश्यूज़ के पर्सनल कामा करने के लिए यहाँ से कॉलेज से लेके जाते PGs बच्चों को। और आखिर में जो है मेरे को दोस्त, मेरे साथ और एक भी स्टूडेंट है, आखिर में हम लोग सह के बर्दाश्त नहीं होके पैसे के लिए प्रोटेस्ट करे। यही चल रहा है यहाँ पे। और बहुत से डिपार्टमेंट भी है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ खाली हमारे डिपार्टमेंट का है, मैं बोल रहा हूँ। मैं अफीफा तस्कीन अल-आरिफ सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम लोग के एग्जाम्स नवंबर में हुए थे। एक्चुअली तो रिजल्ट 45 डेज में आना चाहिए, पर यूनिवर्सिटी की लापरवाही की वजह से रिजल्ट 4 महीने के बाद आया हम लोग को, और वो भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं दिए। वो लोग सब्जेक्ट वाइज नहीं दिए। सिर्फ इतने मेंबर्स पास हो गए, इतने मेंबर्स डिस्टिंक्शन आए, इतने फर्स्ट डिवीजन, इतने सेकंड डिवीजन। जो फेल हो गए उन लोग का कोई ना मेमो आया, ना कुछ प्रॉपर रिजल्ट नहीं दिए वो लोग, और हम लोग को प्रैक्टिकल में फेल करे। और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में डिस्टिंक्शन लाए और अब यहाँ पर आके प्रैक्टिकल में फेल हो गए वो पूरे स्टूडेंट्स। हमारे कॉलेज में 93 स्टूडेंट्स अपीयर करे एग्जाम के लिए, तो 53 स्टूडेंट्स फेल हुए, सिर्फ 40% स्टूडेंट्स पास हुए उसमें। नहीं, बिल्कुल सरासर गलत है ये। दरअसल ये कल UG का रिजल्ट आया है, जिसमें रिजल्ट यानी 67 में 32 पास हुए हैं, बाकी फेल हो गए। लेकिन हम ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है। ये लोग लगाए कि प्रैक्टिकल में सब फेल हुए, लेकिन हम अब भी मेमो मंगाए यूनिवर्सिटी से, तो प्रैक्टिकल में सिर्फ 2 बच्चे फेल हुए हैं, जो थियरी में फेल हैं प्रैक्टिकल। और जो थियरी एग्ज़ाम होते वो अदर यूनिवर्सिटी को जाता पेपर, और डिजिटलाइज करेक्शन है इसमें। ये कोई स्टाफ फेल नहीं कर सकता इसमें, अदर एक्सटर्नल एग्जामिनर कलेक्शन कर।